हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब सेफ हैं और स्वस्थ हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है इस बारे में कि क्या हमें एसी की सर्विस रेगुलरली करवानी चाहिए। दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मोस्टली लोग मिस करते हैं। इवन सही बताऊं तो मैं भी मिस करता हूं। मैं भी एसी की सर्विस इतना रेगुलरली नहीं करवाता था, बट अब क्योंकि मैंने 5 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी अपने एसी पे ले रखी है, जिसमें मुझे हर साल 2 सर्विसेज फ्री मिलती है, तो डेफिनेटली मैं उसको यूज करूंगा और मेरी एसी की ऑटोमेटिकली एक पीरियोडिक सर्विस होती रहेगी। लेकिन क्या एसी की पीरियोडिक सर्विसेज की और टाइमली मेंटेनेंस की जरूरत है? दोस्तों इसके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं टेक सुमो चैनल, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों चैनल को। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में लाता रहता हूँ और मैं धीरज तंवर। देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर वियर एंड टियर, यानी कि एक जो रेगुलरली आप देखेंगे एसी के अंदर या किसी भी अप्लायंस के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, थोड़े बहुत नुक्स उसमें आते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, अगर उसको टाइमली नोटिस ना किया जाए और टाइमली उसको ठीक ना किया जाए तो वो वियर एंड टियर बढ़ते चले जाते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम की फॉर्म ले सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका एसी अंडर परफॉर्म करने लगा और कब आपका एसी धीरे धीरे करके डैमेज कंडीशन में जाने लगा और आपको फिर एक बड़े खर्चे की तरफ मूव कर देगा वो। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपकी एसी की गैस अगर लो है, आप उसको नोटिस नहीं करेंगे, रेगुलर सर्विस नहीं करवा रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसकी गैस लो है। हल्की सी कूलिंग अगर कम भी कर रहा है तो आप कंटिन्यूअसली उसको चला रहे हैं, कंप्रेसर पे जोर पड़ रहा है, कंप्रेसर उतना ज्यादा देर तक चल रहा है कूलिंग मेंटेन करने के लिए, और इन सब चीजों को आप हो सकता है उतना नोटिस ना भी कर पाए और धीरे धीरे करके आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जंप कर रहा हो और आप उसको समझ रहे होंगे कि मेरे एसी में प्रॉब्लम है, ये एसी अच्छा नहीं है या फिर इस कंपनी का एसी अच्छा नहीं है। इस तरह के दिमाग में चीजें आने लगती हैं, बट एक्चुअल में है क्या, वहां पर हो सकता है गैस लो है या फिर कोई और प्रॉब्लम एसी में है, फिल्टर स्टॉप हो चुके हैं, जाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाती और वहां पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। तो जो थर्मामीटर होता है एसी का वो उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा कि टेम्परेचर मैं रीच नहीं कर पा रहा हूँ, कूलिंग और करनी पड़ेगी मुझे, कंप्रेसर पे और ज्यादा जोर पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज्यादा कंज्यूम होगी, कंप्रेसर बहुत ज्यादा चलता रहेगा तो कंप्रेसर की भी लाइफ कम होती है उससे। दोस्तों इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है रेगुलर आप मेंटेनेंस कराएं। अब मेंटेनेंस की जब बात आती है तो हम जनरली क्या करते हैं, हम नॉर्मल किसी ऐसे ही मेंटेनेंस करा लेते हैं, किसी से भी किसी को भी बुलाकर। दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि मेंटेनेंस में होता क्या है, सिंपली आते हैं, वो फिल्टर्स को वॉश करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या हम उतना भी करते हैं? हम तो उतना भी नहीं करते। हम अपने एसी को अगर उस तरह से खुद ही मेंटेन कर ले तो भी चल जाएगा, लेकिन एक अथोराइज्ड प्रोफेशनल जो सर्विस करेगा, हालांकि हम उस लेवल तक हो सकता है ना भी कर पाए, बट फिर भी अगर हम टाइमली अपने एसी के फिल्टर्स को साफ करें तो वो भी काफी अच्छी बात है। उसके बाद भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टाइमली सर्विस अपने एसी की पीरियोडिक सर्विस जरूर करवाएं। वो बहुत हद तक आपके एसी की लाइफ इंक्रीज करती है, कूलिंग आपके एसी की कंटिन्यूअसली अच्छी रहेगी उससे, और सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी बड़े सडन खर्चे से आपको बचाएगा। बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों ये चीज कि जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी के व्हील या फिर आपके बाइक के व्हील के बेयरिंग थोड़े से जाम होने शुरू हो गए, आप उसको चलाते रहते हैं कंटिन्यूअसली, बेयरिंग और जाम होते चले जाते हैं, आवाजें आने लगती हैं, बट आप इग्नोर करते हैं, चलाते जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, अचानक एक दिन बेयरिंग ब्रेक हो जाएगा और वो ब्रेक डाउन सिचुएशन हो जाएगी, आप कहीं जा रहे होंगे, आप फंस जाएंगे और वो एक्सीडेंट की फॉर्म भी ले सकता है। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए एक पीरियोडिक मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है। और एसीज में जनरली मैंने देखा है कि जब तक कूलिंग कम का इश्यू ना आए, जब तक ऐसा ना लगे कि हमारा एसी कम कूलिंग कर रहा है, तब तक हम सर्विस नहीं करवाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए साल में 1 या 2 सर्विस जरूर करवाइए। 2 सर्विस कराएंगे बहुत अच्छा है, हर 6 महीने में सर्विस करवाना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हर 6 महीने में नहीं करवा रहे हैं तो जैसे साल में 1 सर्विस तो जरूर ही करवानी चाहिए आपको अपने एसी की, बट हर 6 महीने में 1 सर्विस कराना बहुत ही अच्छी बात है, ये रेकमेंडेड भी रहता है। अदरवाइज इसके अलावा आप अपने जो भी सर्विस, जो भी आपका एसी जिस कंपनी का, उसकी बुकलेट के हिसाब से भी जा सकते हैं कब उसकी सर्विस होनी चाहिए। देखो एसी को वॉश करना इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको कोई भी आएगा वॉश कर देगा, चला जाएगा, फिल्टर धो देगा, चला जाएगा। बट एक अथोराइज डीलर होता है ना, अथोराइज सर्विस सेंटर वाले बंदे होते हैं, उनको क्या होता है, वो ट्रेंड होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। जैसे एलजी है या सैमसंग है, पैनासोनिक है, जो भी एसी है, उसके ही बंदे आएंगे तो दे आर ट्रेंड। उनको पता है कि इस एसी में क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन है। इस एसी में अगर ये सब फिल्टर लगे हैं तो इनको किस किस तरह से साफ करना है, प्लस अगर कोई फिल्टर किस कंडीशन में है उसको रिप्लेस करने की जरूरत है तो वो उसको भी करेंगे। उनको उस प्रोडक्ट की पूरी एकदम तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ ही साथ अगर कोई भी रिप्लेसमेंट होती है तो वो आपको उस कंपनी की ही जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ही लगाएंगे आपके एसी में। और अगर आप थर्ड पार्टी से बाहर से कराते हैं तो जनरली आपको वो चीज नहीं मिलती है। वो सस्ते स्पेयर्स ऐसे ही थर्ड पार्टी स्पेयर्स लगा देते हैं, उनकी लाइफ जनरली हो सकता है बहुत अच्छे भी चल जाए, लेकिन जनरली उतना अच्छा रिजल्ट उनका नहीं रहता है। और आप मेरा एक्सपीरियंस मानेंगे तो मैं जनरली जितना भी बाहर से मैंने कराया तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ही महसूस हुई है उसमें, जबकि अथोराइज सर्विस सेंटर से आप कराते हैं तो काफी हद तक आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। हालांकि पैसे थोड़े से ज्यादा लगते हैं उसमें, बट दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना तो ये पैसे आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मेरे पैसे ज्यादा लगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, आपको सिरदर्दी नहीं होगी किसी भी तरह की, कूलिंग अच्छी रहेगी और ओवरऑल आपके प्रोडक्ट की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको मैं प्लीज रेकमेंड करूंगा, आप इग्नोर मत कीजिए इन चीजों को, रेगुलर अपने एसी की सर्विस जरूर करवाना। दोस्तों एक बोनस पॉइंट मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि जो एसी का ड्रेन पाइप होता है, ड्रेन सिस्टम होता है, विंडो एसी है चाहे स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी में खासतौर पर आपको ड्रेन पाइप को प्रॉपर्ली प्लेस करना चाहिए ताकि ड्रेनेज का इशू ना आए। अगर ड्रेनेज का इशू आएगा तो आपका एसी ड्रेन नहीं कर पाएगा ठीक से पानी को, तो वो टपकने लगता है। तो दोस्तों इन सब चीजों का ध्यान रखिए, अपने एसी की रेगुलर सर्विस करवाइए, ना सिर्फ एसी की
किसी भी अप्लायंस की एक रेगुलर सर्विसिंग बहुत जरूरी होती है। इसी तरह हमें अपने अप्लायंसेज की भी मेंटेनेंस करनी चाहिए टाइमली, और बहुत मैटर करती है दोस्तों वो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिसको भी जरूरत हो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए उसके पास। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।